तमाम निष्ठा और कर्तव्यों के बावजूद भी यदि हमें अपने कर्मों का प्रतिफल नहीं मिल रहा है तो मन बड़ा व्यथित हो जाता है। परंतु उसी परमात्मा ने हमारे जीवन पर कुछ अच्छा भी सोच रखा है और इसी अच्छाई को प्रदर्शित करते हुए उस भगवान ने हमारे जीवन पर अभी गोचर परिवर्तन के दौरान बुध आदित्य नाम का एक राजयोग आपके दसम भाव पर उपस्थित कर दिया है। दसम भाव पर बुधादित्य नाम का यह राजयोग आपके कैरियर में ग्रोथ और प्रसन्नता लेकर के आने वाला है। ध्यान से समझिएगा क्या है इसका पूरा माजरा और क्या आपको इसके गोचर के दौरान में आपको प्राप्त होने वाला है। आइए समझते हैं। आपके जो मिथुन राशि पर बुध का गोचर हुआ है, ठीक 24 जून 2023 का वो दिन होगा जिस दिन यही बुध आपके नवम भाव को छोड़ करके आपके दसम आपके कर्म क्षेत्र पर यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर सूर्यदेव विद्यमान थे। सूर्यदेव 15 जून से इसी भाव पर हैं और 15 जुलाई तक रहेंगे। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कब तक रहेगा तो 24 जून से लेकर के 7 जुलाई तक दोनों एक संग एक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य के साथ में बुध एक संग उपस्थित हो जाते हैं तो इसे बुध आदित्य नाम का राजयोग कहा गया है। बुध जो कि नाम से ही इनका नाम है बुध और सूर्य भगवान का एक नाम आदित्य भी है, इसी कारण से इसे बुध आदित्य कहा गया है। अब आपके लगन के मालिक आप कन्या राशि के हैं, कन्या लगन के हैं, तो आप ये समझिए भाई आपके राशि के मालिक ही हो जाते हैं बुध देव। और बुध देव का गोचर सदैव के लिए आपके लिए समझना ही चाहिए आपको कि कैसा रहेगा। ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को समझिएगा। कन्या लग्न के कन्या राशि के मालिक होते हैं बुध देव और इनका गोचर जब जब जहां जहां जाएगा तब तब आप भी वहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगन हमारा शरीर है और लगनेश जहां जाएगा हमारा शरीर मतलब हमारा व्यक्तित्व भी उसी भाव पर जाएगा। कहाँ गया है तो हमारे दसम भाव पर। पहले सूर्य को समझते हैं। सूर्य भगवान कौन है तो आपको पता है, सूर्य सारे संसार को ऊर्जा प्रदान करने वाले एकमात्र शासक हैं। सारे संसार में यदि हम कोई उजागर देख रहे हैं, कोई उजाला देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष उजाले हैं यदि, और प्रत्यक्ष भगवान यदि आपको देखना है तो उन्हीं भगवान सूर्य को देख लीजिए। बाकी भगवान तो आपको ध्यान करने से दिखेंगे, उनकी तस्वीर देखने से दिखेंगे, लेकिन भगवान सूर्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। जब आपको दर्शन करना हो भगवान को तो सूर्य के पास चले जाइए। इसी कारण से भगवान सूर्य को सूर्य नारायण कहा जाता है और यही ग्रह आपके दसम में है। ये स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं और इसलिए हमारे शरीर में जो जठराग्नि है, हमारी जो पाचन तंत्र है, इसी में इनका अधिकार माना गया है। सूर्य इतने प्रभावी आपके लिए इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि यही वो ग्रह हैं जो आपके लग्नेश के परम मित्र हैं और मित्र का मित्र के साथ मिलन होना, इससे बड़ा बल्कि कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है भाई। अब समझते हैं इस सूर्य के बाद में इस बुध को। बुध जो कि आपके राशि के स्वामी हैं हमने बताया, और यही बुध कौन है तो पृथ्वी तत्व के ग्रह माने गए हैं बुध को। सारे संसार को जो धारण करने की क्षमता इसी पृथ्वी में होती है और यही बुध हमारे बुद्धि पर इनका अधिकार होता है और इसी कारण से हम कुछ भी कार्य करें, यही बुद्धि है जो हमें परिवर्तन ला सकता है हमारे जीवन पर। हमारे निर्णयों का श्रेष्ठ प्रतिफल भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारा बुद्ध अच्छा हो। दसम भाव पर जब इन दोनों की युति बनती है तो किस राशि पर पड़ रही है ये बड़ा मायने रखता है। तो ये बन रहा है 3 नंबर मतलब मेष वृष मिथुन। मिथुन राशि पर इनका प्रभाव कन्या राशि से ठीक दसम भाव पर है। मिथुन राशि स्वयं अपने आप में वायु तत्व की राशि है। यदि वायु नहीं होता तो आप और हम जीवित नहीं होते। हमारी श्वास जो चल रही है इसी बुध के कारण चल रही है, इसी मिथुन राशि के प्रभाव के कारण चल रही है जो कि वायु तत्व की राशि मानी गई है। आपको भूलना नहीं है, आपके लग्नेश जो बुध होते हैं उनके पास जो बुध होते हैं उनके पास 2 राशियां हैं, एक 3 नंबर और एक 6 नंबर। अब सीधे बात करते हैं इनका प्रभाव क्या होगा।
प्रभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रभाव बन रहा है आपके कर्म भाव पर। तो कैरियर में किसी प्रकार से यदि बाधाओं का सामना आप कर रहे हैं तो वहां पर एक सुस्थिरता आपको देखने को मिलेगी, एक नयापन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हमारे कर्मों का हमको सटीक प्रतिफल भी प्राप्त हो जाए। माना जाता है कि बुद्ध जहां होते हैं हमारी बुद्धि वहीं होती है, बुद्धि के कारक हैं। तो इसलिए हमारे दसम भाव पर बुद्ध का होना हमारी बुद्धि, हमारी सोच को कहाँ ले जाएगा, हमारे दसम भाव पर ले जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा आप अपने कैरियर पर इस समय पर फोकस करेंगे। इन 14 दिनों के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। यदि आपके जन्म पत्रिका में भी दसम भाव पर सूर्य और बुद्ध की युति बुधादित्य राजयोग है, तब भी ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं, आपके लिए भी उतनी ही सटीकता बैठेगी। बुद्ध जब इस भाव पर हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है बुद्ध एक प्रकार से हमारे व्यापार के कारक होते हैं और हमारे करियर भाव पर है। तो जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा संयोग होगा। व्यापार में यदि बहुत ज़्यादा कर्जे बढ़ गए हैं, व्यापार में यदि हमारा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी हमें अपने व्यापार व्यवसाय में उन्नति के बजाय अवनति दिखाई पड़ रही है, तो इन 14 दिनों में हो सकता है आपके जीवन में कोई एक ऐसा मार्ग प्रशस्त हो जाए जो आपको मंजिल तक पहुंचा जाए। समझना है क्योंकि ग्रहों के पास कोई भाषा नहीं होती, उनको समझना होता है। एक मुख भाषा इनकी होती है और उस मुख भाषा को समझ करके हम अपने जीवन पर यदि अप्लाई करें, इसके अनुकूल यदि अनुरूप यदि कार्य करें, तो हमें सफल होने से भला कौन रोक पाएगा। आप स्वतः ही विचार कीजिए। इसी स्थिति को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं उस भाव पर जिस भाव के ये स्वामी हैं। तो भाई आपके लगन के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होने की संभावना, किसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी समस्या है निपटारा होने की संभावना, किसी प्रकार से आपको लगता है कॉन्फिडेंस में कमी है तो उसमें आपकी बढ़ोतरी होने की संभावना यहाँ सर्वाधिक बढ़ जाती है। बुद्धिमत्ता के कारक आपके वाक्पटुता के कारक माने गए हैं, इसलिए बोलचाल में भी यहाँ पर अच्छी संभावना आपको देखने को मिल सकती है। बुद्ध स्वयं एक संदेश वाहक है और संदेश वाहक ग्रह का यदि दसम में आना, आप मानिए अपने कैरियर में आप यदि इंटरनेट, मोबाइल या फिर संचार माध्यमों का यूज करते हैं, आपका कैरियर ज्यादा ग्रोथ होगा। दसम भाव है भाई, आपका कैरियर का भाव है, इस भाव को उजागर कैसे नहीं होगा। अब उस भाव को समझते हैं। दसम भाव और कहे का है, दसम भाव को समझने से पहले आप ये समझिए ये नवम भाव के बाद आते हैं। नवम भाव का है का आपके भाग्य का, तो भाग्य से जो हमें कर्म की प्राप्ति हो वही हमारा सर्वाधिक उपयुक्त स्थान माना गया है, हमारा दसम स्थान। यहाँ भाग्य के बाद आने के कारण आपके परमात्मा, नवम भाव का है आपके परमात्मा का है, तो परमात्मा की कृपा से आपने जो अभी तक कार्य जो चयन किया है, आपने व्यवसाय किया है, आपने नौकरी यदि आप कर रहे हैं, तो आपको परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ये कार्य है, आप ऐसा मानिए। आपके बुद्धि में ही बसा है ये चीज। आप व्यापार कर रहे होंगे, देख लीजिए, आप नौकरी करते हो तो देख लीजिए, आपके घर के लोग या कोई अन्य सदस्य भी आपको हो सकता है आपके बुद्धि पर प्रभाव डालने का प्रयास किया कि ये काम मत करो, वो काम करो, वो काम मत करो, ये काम करो, लेकिन आप अपने मन की कार्य करने वाले हैं और इसी कारण से आपके दसम भाव पर यह श्रेष्ठ योग बना है। कहते हैं कभी कभी हमारा निर्णय गलत हो सकता है, परंतु हमेशा नहीं हो सकता। एक दिन एक क्षण ऐसा भी आता है कि हम अपने निर्णय पर हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने यह निर्णय लिया है, यह और हमें सफलता प्राप्त होती है। अब समझते हैं कि ये सूर्य जो आए हुए हैं ये किस भाव से आए हुए हैं। तो सूर्य आए हुए हैं आपके द्वादशेष हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव काहेगा भाई, तो द्वादश भाव हो गया आपके खर्चों का, आपके हॉस्पिटल के चिकित्सालय का, आपके विदेशों का। तो जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए ये अच्छा संयोग माना जाएगा, उनके कर्म क्षेत्र में एक अच्छा ग्रोथ देखने की स्थिति आपको मिल सकती है द्वादशेष अगर हम दसम पर आते हैं तब। और यदि आपको लगता है कि भाई मैं अपने कर्म में क्या कर सकता हूं, तो द्वादश भाव आपके खर्चों का भाव है, तो खर्च भाव का स्वामी यदि, निवेश भाव का स्वामी यदि आपके दसम में आता है, इसका सीधा सीधा मतलब यही होगा आपको आपके कर्म क्षेत्र में कुछ पैसे लगाने की जरूरत है।
हम व्यापार करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप हस्तशिल्प का कार्य करते हो या फिर उद्योग धंधे चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, कोई भी कार्य आप करते हो, याद रखेंगे हमें कमाई का कुछ हिस्सा अपने ऊपर लगाना चाहिए। आपने सुना होगा अपने कर्म क्षेत्र पर लगाना चाहिए। भाई जो हमें पैसा दे रहा है उस पर पैसा लगाने से भला काहे के लिए चूकना। और यही स्थिति इन 14 दिनों पर आपके साथ बन सकती है। कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं जिससे आपका ग्रोथ और आगे की ओर उन्नत बन सके। अब समझिएगा बड़े ध्यान से, सूर्य स्वयं एक, आपको बताएं कि एक स्वयं हमारा स्वाभिमान है सूर्य। तो इसी कारण से अभी इन 14 दिनों में, और यदि आपके जन्म पत्रिका में यही सूर्य बुध है, तो हमेशा के लिए आप देखेंगे कि एक अपने कार्यों का एक बहुत ज्यादा आपको स्वाभिमान होता है। सूर्य क्या है, तो सूर्य बोलता है कि हाँ भाई मेरे कार्य, और इसी कारण से जो गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा सुअवसर प्राप्त होगा। 10वां भाव हमारा करियर है, हो सकता है जो व्यवसाय में है उनको गवर्नमेंट से टेंडर मिल जाए, उनको वहां से ठेके का कार्य मिल जाए। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके भी आपको अच्छा लाभ है। नौकरी इत्यादि में यदि जो लोग नौकरी अप्लाई कर रहे हैं उनको प्रयास करना चाहिए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कौन जानता है। भगवान एक क्षण ही काफी है। उस परमात्मा को यदि एक क्षण भी आपने अपने मन से, अपने हृदय से पुकारा है तो वो आने में देर नहीं लगाते। आपने देखा होगा, सुना होगा कि गज और ग्राह की जो युद्ध हुई थी, उस गज ने बहुत पुकार किया भगवान को, सारे रिश्तेदार, सारे नाते उसको छोड़ करके जा रहे थे उस गज को, लेकिन उसने पुकार किया कि हे दीन बंधु दीननाथ, अब मेरा कोई नहीं है प्रभु आपके सिवा, और आप आकर के मेरी प्राण को बचा लीजिए। और इधर से वह जो ग्राह था, जो मगरमच्छ था, वो खींच रहा था पानी में। तभी भगवान ने अपने बैकुंठ लोक को छोड़ करके उस गज, उस हाथी को बचाने के लिए वो आ गए, उनकी रक्षा किए। आपको मानना होगा कि सारे संसार में कोई सहारा नहीं होता, तब एक वो बैठे हैं ना ऊपर में, बस आपके अंदर वो उनको प्राप्त करने की जिज्ञासा जिस दिन हो गई, सभी के सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि होती है सूर्य और बुध के पास, जो आपके चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी के, भूलना नहीं है। सूर्य और बुध की जहां पर दृष्टि पड़ रही है, ये भाव वो भाव है जहां पर गुरु का आधिपत्य माना गया है। इस भाव 9 नंबर के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य और बुध दोनों का संबंध अच्छा है। तो इस कारण से भी इस भाव का ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, आपकी माता, इन सब के क्षेत्र में आपको सफलताएं दिख सकती हैं, और उनसे जुड़ करके आपको लाभ की स्थिति भी दिखने को मिलेगी। हो सकता है कि अपने कैरियर के लिए आपको कोई नया मकान या नया स्थान आपको ढूंढना पड़ जाए। तो ये सब ग्रोथ के कारक आपके लिए हो सकते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए इस सूर्य बुध सदैव आपके जीवन में, इस खासकर इस 14 दिनों में, आप, मेरा मानना है, आपसे निवेदन है, अपने कैरियर के लिए कोई अच्छा डिसीजन जरूर लीजिए। अच्छा डिसीजन लीजिए, जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाइए। सदैव की भांति इस बार भी आपके लिए ये बुध आदित्य राजयोग बहुत बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि आप सबको ये मेरा यह प्रयास आपको समझ में आया होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के बदौलत ही तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में अच्छे अच्छे कार्य करने हेतु। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।